ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में ऐसा नहीं था, लेकिन तालीम और ताल्लुम, दर्स और तदरीस, इस्लाह और तबलीग नबी के ज़माने मुबारका में भी बदस्तूर चल रही थी। और मेरे आका अपने गुलामों को दर्स भी देते थे, उनकी तरबियत भी फरमाते थे, उनकी इस्लाह भी करते थे, उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका भी बताते थे, किस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है ये भी मेरे मुस्तफ़ा बताया करते थे। यहाँ तक के उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, शादी ब्याह, किस किस अंदाज से, किस तरीके से कौन सा काम किया जाता है, एक एक चीज को मेरे आका अपने सहाबा के दरमियान बयान फरमाते थे। और सहाबा की वो मुकद्दस जमात थी जो अपने पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के हरकात सकनात को मुलाहजा फरमाते रहते थे और आका के कौलो फेलो अमल को देखकर बगैर पूछे उस अमल पर अमल कर लिया करते थे, चूंकि वो आशिक़े मुस्तफ़ा थे। और एक आशिक का काम ये होता है कि जो अदाएं महबूब की होती हैं वही अदाएं मुहिब के अंदर भी होनी चाहिए। अगर हम मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके से भी हमें प्यार होना चाहिए। अगर हम मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं तो नबी की आदतों अतबार से भी हमें इश्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम नबी से प्यार तो करें, नबी से मोहब्बत तो करें, मगर उनकी अदाओं से हमें मोहब्बत ना हो। मेरे आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमा दिया था, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा से किसी ने सवाल किया था, अर्ज किया हुजूर ये बयान फरमा दें कि एक इंसान है जो कहता है मैं नबी की नाम पर जान दे सकता हूँ, नबी से मुझे मोहब्बत है मगर नमाज नहीं पढ़ता है। हुजूर इरशाद फरमाए क्या वो इंसान नबी से मोहब्बत करता है या झूठा है? तो हुजूर ताजुश्शरिया ने फतावे ताजुश्शरिया के अंदर ये फतवा मौजूद है, आपने इरशाद फरमाया था वो इंसान झूठा है, इसलिए कि जो नबी से मोहब्बत करता है हो ही नहीं सकता कि नबी के तरीके से मोहब्बत ना करता हो। और नबी का तरीका ये है कि आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहता है, तो अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक को नमाज के अंदर रखा है। जो नमाज पढ़ेगा वही मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान माशाअल्लाह। आप हजरात देखें, सिर्फ मोहब्बत इसका नाम नहीं कि हम खाली दावे करते रहे हमें नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब ये कतई नहीं होता है, मोहब्बत का मतलब है अमल करना। मोहब्बत का मतलब है जो अदाएं महबूब के अंदर होती हैं, मुहिब चाहता है उन अदाओं को अपनाएं। इश्क़े मजाजी का हाल देख लें, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है दुनियावी एतबार से, अगर वो लड़की इससे कह दे तुझे सिगरेट नहीं पीना है तो ये लड़का हाथ नहीं लगाएगा, गुटखा नहीं खाना है तो ये लड़का हाथ नहीं लगाएगा। अगर वो ये कह दे तुझे 5 वक्ता जाकर मस्जिद में नमाज पढ़नी है जमात के साथ तो एक तकबीरे ऊला भी ये फौत नहीं करेगा। ये दुनियावी इश्क है, इश्क मजाजी है जिसकी उम्र लंबी नहीं होती है, ये दुनिया में ही फना होने वाला होता है। मगर जो इश्क हकीकी मुस्तफा से कर लेता है ये हमेशा कायम रहता है। ये ऐसा इश्क है अगर यहाँ किया तो यहाँ कामयाबी है। कब्र में मुस्तफा अपना रुख ज़ेबा दिखा के अपने गुलाम की आबरू बचा लेंगे और मैदान हश्र में शफाअत करा के मुस्तफा गुलामों को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब किबला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था
कि हुजूर के जमाने में मदारिसे इस्लामिया जो हैयत के साथ आज मौजूद हैं, इस तरीके के हुजूर के जमाने में मदारिसे इस्लामिया न थे, मगर दर्स व तदरीस का उस वक्त भी इंतजाम था। असहाब सुफ़ा, एक चबूतरे का नाम है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े मुबारक के बिल्कुल मुत्तसिल करीब है। वहां तकरीबन 70 सहाबा हर वक्त मौजूद रहा करते थे। वो उनके अंदर मेरे आकाई करीम इस्लाम की स्पिरिट, इस्लाम की रूह को फूंका करते थे, उन्हें दर्स दिया करते थे, तबलीग किया करते थे। उस वक्त भी दर्स और तदरीस का इंतजाम था, उस वक्त भी दीन सिखाया जाता था। फिर यही दीन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना तरक्की करता रहा, ये दीन आगे खानकाहों में आ गया। खानकाहों से लोगों की इस्लाह होने लगी। खानकाहों के अंदर लोगों के नफ्स का तज़किया किया जाने लगा, इनके दिलों की सफाई की जाने लगी, दिलों को नूर से चमकाया जाने लगा। आजकल अल्लाह मुआफ फरमाए, आजकल खानकाहें बिला वजह खामखाहें बनी पड़ी हुई। मैंने देखा है, तारीख इस्लाम गवाह है, किताबें मैंने पढ़ी हैं, कुतुब बीनी मैंने की है, मुआशरे को मैंने देखा है। अब से कुछ साल पहले अगर आप मासी की तरफ पलट कर जाएंगे तो देखेंगे पहले के पीराने निजाम का काम क्या होता था, खानकाहों का निजाम क्या होता था। खानकाहें कौम की इस्लाह के लिए बनाई गई थी, वहां इस्लाह के काम हुआ करते थे, दावत और तबलीग के फरीज़े अंजाम दिए जाते थे। जिन दिलों को जंग खा लिया करती थी, अल्लाह की मोहब्बत से उन्हें रोशन किया जाता था। पीराने इज़ाम उनसे मुजाहदात और रियाज़ात कराया करते थे, अल्लाह की ज़रबे लगवाया करते थे, जिससे उनके दिल चमक जाया करते थे, मारिफत इलाही हासिल हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर आजकल के हालात दूसरे हैं, आजकल का वो निजाम नहीं है, न ज़रबे लगवाई जा रही है, न इस्लाह का काम हो रहा है। जो जितना ज्यादा मालदार मुरीद है, पीर उसी के यहाँ क़याम करता है। जो जितना ज्यादा मोटा लिफाफा देने वाला है, पीर उसी की तारीफ करता नजर आता है। कसम खुदा की, सबसे बड़ा पीर अगर कायनात में कोई है तो वो आमिना का लाल, मदीने का सरदार मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह भाई। मेरे भाई, सबसे बड़े पीर अगर कोई है तो मेरे आकाए करीम की ज़ाते गिरामी है। लोग कहते हैं हम पीर हैं, हमसे मुरीद हो गए, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है, रोजा रखने की जरूरत क्या है, कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है, तुम्हें बख्शवाने का काम हमारा है। मैं कहूंगा ना वलद ना हंजार, तुझे मालूम नहीं है मोहम्मद अरबी अल्लाह के सबसे प्यारे और महबूब पैगंबर हैं। जब अल्लाह ने उन पे नमाज माफ नहीं फरमाई है, जब उन्होंने नमाज को तर्क नहीं किया है, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, पाँव मुबारक आपके सूज जाते, खाल फट जाती, खून रिसना शुरू हो जाता, मगर अल्लाह की इबादत कम नहीं करते। हजरत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं? अल्लाह अकबर कबीरा। आज इंसान के हालात क्या हैं, हम किस कदर नाशुक्रे हैं, हम किस कदर अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। वो अगर चाहे हवा को हुक्म दे तो तुम्हारे मुंह में दाखिल नहीं हो सकती है, वो चाहे तो सांसों को हुक्म दे दे, पेट से बाहर नहीं आ सकती है। मगर उसका करम तो देखो, उसकी रहमत तो देखो। सूरज उसका ताबे है, सूरज उसकी मखलूक है, चांद उसकी मखलूक है, पानी उसकी मखलूक है, हवा उसकी मखलूक है। इतनी नाशुक्रियां, इतनी नाफरमानियां दिन में कम से कम 5 मर्तबा हम अल्लाह की नाफरमानी ऐसी अंदाज में करते हैं जो हमारे ऊपर फर्ज है, जिसे हम फर्ज नमाज कहते हैं। मगर आजकल का नौजवान है
मोबाइल की जिंदगी में गुम हो गया है। मोबाइल ने इसके दिमाग को सुन्न कर दिया है, नशे की लत डाल दी है। चार नौजवान चार खड़े हैं, अलग अलग मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। रात रात भर जागकर आंखों को खराब कर लिया है, पेट की भूख खत्म हो गई है, मुआशरा बिगड़ता जा रहा है। हमारा ये नौजवान उरिया और नंगी फिल्में देख देख कर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कोई हकीमों के पास जा रहा है, कोई डॉक्टरों के पास जा रहा है। शादी का वक्त आता है, सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आता है। मैं अपने कौम मुस्लिम के नौजवानों से खिताब करूंगा, मेरे बुजुर्ग तो दुनिया से जाने वाले हैं, इनकी तो कट चुकी है, लेकिन आज भी वक्त है, अभी वक्त है। ए कौमे मुस्लिम, अपने आप को सुधार लो। अगर ना सुधरोगे तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, तुम बस्ती की अमी घाटी में डाल दिए जाओगे। लिहाजा अपनी जात को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम दिया है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या मर्तबा है, तुम किस लिए दुनिया में आए हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। तारीख इस्लाम को उठाकर देखो, माजी करीम में जाओ, जरा करने अव्वल को आवाज दो। मोहम्मद बिन कासिम किसी बूढ़े बुजुर्ग का नाम नहीं था, 19 साल का जवान था जिसने हिंदुस्तान पर आकर इस्लाम के झंडे को फैलाया था। सैयद सालार मसूद कादी किसी बूढ़े शख्स का नाम नहीं था, ये इस्लाम का वो मुजाहिद था जिसने नबी की सुन्नतों को आम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर हम बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। हम हैं गफलत में पड़े हुए हैं, हमें कोई सरोकार नहीं है। मुस्तफ़ा हमसे क्या कहते हैं, कुरान हमसे क्या कहता है, नबी की हदीस हमसे क्या कहती है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार जब होता जब हम कुरान पढ़े हुए होते, कुरान के मानी को जानते, उसके मफहूम को जानते, कुरान की तशरीहात को समझते, अहदीस नबविया को जानते। आजकल का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, हालात ऐसे मखदूश हो चुके हैं, नागुफ्ता भी हो चुके हैं कि आजकल कोई इंसान किसी मुफ्ती की तरफ रुजू नहीं कर रहा है, किसी आलिम की तरफ रुजू करके मसले को दरियाफ्त नहीं कर रहा है। आजकल सबसे बड़ा मुफ्ती अगर कोई बना हुआ है तो लोगों ने यूट्यूब को बना लिया है। लोग ख्वाब देखते हैं, यूट्यूब से उसकी ताबीर पूछते हैं, लोग मसला सुनते हैं, यूट्यूब के बारे में यूट्यूब से उलमा की ज़बानी सुन लिया करते हैं। मैं बताऊं, जब से यूट्यूब का जमाना आया है, लोग गुमराही की तरफ तेजी से चल पड़े हैं। हमारा नौजवान तबका बहक रहा है, हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला, हर जुब्बे वाला सही नहीं हो सकता। आला हजरत कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई, यूट्यूब का जमाना जब से आया है, कोई कज़ा नमाजों का इनकार कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि अरे कुरान को क्यों चूमा जाता है, कोई एक और यूट्यूब पे आया हुआ है, बहुत बड़ा फितीन है, अपने आप को इंजीनियर कहता है। मैं कहता हूं भाई, तेरा काम मटेरियल का है, तू मटेरियल के बारे में बता, सरिया के बारे में बता, बिल्डिंग कैसे बनती है ये बता, पुल कैसे तामीर किए जाते हैं ये बता। तेरा काम हदीसें बताना नहीं है, तेरा काम हदीसें सुनाना नहीं है। जब से ये मिर्जा जहलमी नाम का शख्स यूट्यूब पर आया है, हमारे नौजवानों की हालत बदल गई है। नौजवान ये समझता है कि सबसे बड़ा आलिम ये है। मैं दावे के साथ कहता हूं, उससे बड़ा जाहिल मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा है। जो हदीस मुस्तफा ना समझ पाता हो, ना हदीस मुस्तफा का जिसको इदराक हो, वो हमें मसले बताएगा, वो हमें हदीसें बताएगा, हो ही नहीं सकता है। मुसलमानों अपने मसाइल को हल करने के लिए इन मुफ्ती
मुफ्तिया ने इकराम की बारगाह में रुजू किया करो, अपने मसाइल को हल करने के लिए इन उलमा की बारगाह में जानू अदब तय किया करो, तब तुम्हारे मसाइल हल होंगे। आज इंसान इस कदर गाफिल हो चुका है, तलाक दे देता है, तलाक के मसले को मालूम करने के लिए हनफी मजहब का मानने वाला है, गैर मुकल्लिदों के पास चला जाता है और वो कह देते हैं कि एक नशिस्त की 3 तलाकें एक ही मानी जाती हैं। ये आता है खुशी खुशी और आने के बाद अपनी बीबी को रख लेता है, जबकि 3 तलाक के बाद औरत मर्द के निकाह से निकल जाती है। वो 3 तलाकें चाहे 3 तोहर के अंदर दी जाए या अलैदा अलैदा वक्त में दी जाए या एक दफे में 3 तलाक एक ही जबान में एक ही सांस में कह दी जाए, तलाक वाक़ हो जाती है। मगर मुसलमान है हमारा, यूट्यूब से मसला मालूम कर रहा है, फतवा भी यूट्यूब से ले रहा है। मैं तो कहता हूँ शादी भी यूट्यूब से कर ले, माँ बाप भी यूट्यूब को बना ले, सब कुछ यूट्यूब को तूने समझ रखा है। इसलिए मैं कहता हूं सबकी तकरीरें मत सुना करो, सबके बयानात मत सुना करो, अपने उलमा से पूछ लिया करो कि किसकी तकरीर सुनना हमारे लिए सूदमंद रहेगी, किसकी तकरीर हमारे लिए जहर आलूद होगी। लिहाजा तुम्हारे उलमा बताएंगे कि यूट्यूब पर किसकी तकरीर सुनी जाए, मुहद्दिसे कबीर को सुना जाए, मुफ्ती अख्तर को सुना जाए, मुफ्ती शहजाद को सुना जाए, मुफ्ती साकिब को सुना जाए, पीर अजमल को सुना जाए। ये उलमा हैं जिनकी तकरीरें सुनेंगे तो आपके दिलों के अंदर इल्म की रोशन चिराग रोशन हो जाएगा और आपका कल्ब भी मुनव्वर हो जाएगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जामिया अशरफिया वाले, उनके फतवे सुना करें, उनके मसाइल सुना करें। बरेली से जो फतवा जारी हुआ है, बरेली के उलमा जो बयान करते हैं उनको सुना करो ताकि तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाए, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाए। इसलिए कि जब लोग ये कह रहे थे कि इनका नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गया है, तो मेरा इमाम अहमद रजा बरेली से पुकार के कह रहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब लोग कह रहे थे मुस्तफा कुछ नहीं देख रहे दे सकते हैं, तो बरेली का इमाम कह रहा था, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, अच्छा पैगाम है। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि इल्म सीखें, इन्हीं मदारिस इस्लामिया से इल्म हासिल होता है। आज बहुत सारे लोग हम इन्हीं मदारिस के ताल्लुक से गलत बयानी से काम लेते हैं, इन्हीं मदारिस को अपनी निगाह का निशाना बनाते हैं। इन्हीं मदारिस इस्लामिया के बारे में हम लोगों के दरमियान गलत अफवाहें फैलाते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि ये इनके चंदे धंधे का मसला है, बाज लोग ये कहते हैं इन्होंने खाने पीने की दुकानें खोल रखी हैं। अरे नादानो, अगर ये दुकानें ना होंगे तो तुम्हारे बच्चे कुरान ना पढ़ सकेंगे। इनको दुकानों बताने वालों सुनो, मेरे आका का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान दूसरों को पढ़ाता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, आज हम अपनी इन मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाए हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करूंगा, कोई भी बच्चा डायरेक्ट डीओ में, जामिया मिल्लिया में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में या विदेशी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जामियातुल अज़हर है, जामिया उम्मुल कुरा मक्के के अंदर यूनिवर्सिटी है, कोई भी हमारा बच्चा डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकता है। पहले उसे मकतब में पढ़ना पड़ेगा, पहले उसे नीचे तबके के एक छोटे मदरसे में तालीम हासिल करना पड़ेगी। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में दाखिला कराते हैं, तो वो ABCD से अल्फाबेट से लेकर चलते हैं, तब जाके आपके बच्चे बड़े होते हैं तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंस का बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। मैं कहता हूं यही मदारिस इस्लामिया है, यहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं तो कोई हाफिज कुरान बनता
बनता है, कोई आलिम दीन बनता है, कोई वक्त का मुफ्ती बनता है, कोई मुहद्दिस बनता है, फिर हम इन्हीं को अपना इमाम बनाते हैं, इन्हीं से अपने मसाइल को हल कराते हैं। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होंगे तो हमारे दीन का काम कौन करे? बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मैं बहुत ही इंतहाई इल्तिमास दर्दमंदाना तौर पर, ये मेरे कल्ब का इज़्तिराब है, मेरे कल्ब का कर्ब है, ये मेरे मुज़महिल कल्ब की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज जरूरत इस चीज की नहीं है कि बाहर से बड़े बड़े उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाकर नारे लगवाकर मोटे मोटे लिफाफे देके उन्हें रुखसत कर दिया जाए। सैयद जावेद मियां साहब क़िबला नक्शबंदी, इनके वालिदे गिरामी की महफिलों के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है और इनके यहाँ भी मजालिस होती हैं। गालिबन हर जुमेरात को इनके यहाँ महफिल का इनेकाद होता है, जहां लंगर भी चलता है, लोगों की इस्लाह भी की जाती है। इनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान माशाअल्लाह नक्शबंदी, उनकी महफिलें देखा करें, वो किस अंदाज से दावत व तबलीग के फरीजे को अंजाम देते थे। आज वही नहज, वही तरीका सैयद जावेद मियां नक्शबंदी क़िबला ने अपना रखा है। लिहाजा हमारे नौजवानों को इस्लाहे नफ्स की, कल्ब के तज़किये की और मारिफते इलाही के हासिल करने की आज बहुत जरूरत है। कामयाबी तभी कदम चूमेगी जब हम दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम और साहिब मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। अगर हमने सरकार से मोहब्बत नहीं की, उनके किरदार को नहीं अपनाया, आज हमारा हाल क्या है? अपनी दाढ़ियां सीधी कराने के लिए सैलून पर जाकर 1-1 हजार रुपये दे देते हैं, चिमटे के जरिए बाल सीधे कराए जा रहे हैं। सर के बालों को लोग चिमटे के जरिए से गर्म करा के बाल सीधे कराते हैं। 1-1 हजार रुपये हम बिला झिझक दे दिया करते हैं। लेकिन वही इंसान, वही नौजवान जो रात सैलून पर 1 हजार रुपये देकर आया है, जब मस्जिद का इमाम पुकार कर कहता है आज मस्जिद को तुम्हारे चंदे की जरूरत है, तो यही नौजवान जेब से सिर्फ 10 का नोट निकालता है और मस्जिद की गुल्लक में डाल देता है। उसको मालूम नहीं है कि 1 हजार रुपये तेरे बर्बाद चले गए, लेकिन कसम खुदा की ये जो 10 रुपये तूने अल्लाह की राह में दिए हैं, यही तेरी बख्शिश का जरिया है, यही तेरी कब्र का नूर है और यही मैदान हश्र में रुसवाई से बचाने वाला तेरा सदका है। इसी के जरिए अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे नौजवान की कान पर जूं तक नहीं रिंगती। क्यों है सब? क्या वजह है आखिर? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये खानकाहें सरकार के जमाने में नहीं था, लेकिन तालीम ताल्लुम, दर्स तदरीस, दावत व तबलीग का काम पूरे तौर पर हो रहा था। मेरे आका की जात थी जो अपने सहाबा को दर्स दिया करती थी। फिर सहाबा इकराम दूर दराज का सफर करके तय जाते, लोगों के दरमियान दावत व तबलीग किया करते। कागज नहीं था, किताबें नहीं थी, मगर सहाबा इकराम खजूर की छाल पर, भेड़ों की खाल पर, पत्थरों की चट्टानों पर कुरान की आयतें लिखा करते थे, कुरान को लिखा करते थे और फिर उसी को ले जाकर लोगों को सुनाया करते थे। कुरान अल्लाह की बोबा असमत और इज्जत वाली किताब है कि जो इसको मोहब्बत से पढ़ता है ये उसके रगो रेशे में उतर जाता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब फरमाता है कोई ये ना कहे कि कुरान हमसे पढ़ना नहीं आता है, हमारी जबान नहीं पलटती है। मेरा रब कहता है अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो रब ने कहा मैंने कुरान को पढ़ने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया है। मैं नहीं मान सकता कोई इंसान कहे मेरी जबान नहीं पलटती है, मेरे मुंह नहीं चलता है। तू 10-10 गाने गा सकता है, कमेंट्री कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, बस अलहम्दो पढ़ेगा तो जबान नहीं लौटती, कुरान पढ़ेगा तो जबान नहीं लौटती। ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
है। एक मुसलमान कुरान ना पढ़े ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान अरबी जबान में है और अरबी ऐसी जबान का नाम है जो मेरे मुस्तफा की जबान अरबी है, मक्के की जबान अरबी है, कुरान की जबान अरबी है। कब्र में सवालात अरबी में होंगे, यहाँ तक के जन्नत में जाने के बाद मुसलमानों अगर कोई जबान जन्नत में चलेगी तो वो मेरे मोहम्मद की जबान चलेगी। और अरबी हम मस्जिद के अंदर भी नहीं बल्कि यहाँ तक कि हम जन्नत में भी अरबी जबान बोलेंगे। तो मेरे मुसलमान तू अरबी जबान से मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरबी जबान को क्यों नहीं अपनाता? अरबी जबान क्यों नहीं सीखता? कुरान की जबान को क्यों नहीं जानता? तू ट्यूशन पे पैसे दे देकर 3-3 महीने के कोर्स करके इंग्लिश बोलने को अपनी कामयाबी का राज तसव्वुर करता है। मैं पूछता हूँ कामयाबी इसका नाम नहीं है। कामयाबी अगर सुनना है तो सुनो, मेरे मुस्तफा हदीसे पाक में इरशाद फरमाते हैं मन युरीदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। कामयाबी इसका नाम नहीं क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? कामयाबी इसका नाम नहीं क्या आपका कारोबार अच्छा हो गया? कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आपने मालो दौलत इकट्ठा कर लिया, मकान बना ली, जायदाद इकट्ठा कर ली, गाड़ियां खरीद ली। कामयाबी इसका नाम नहीं है। मुस्तफा की ज़बानी सुनो, कामयाबी किसका नाम है? मेरे आका फरमाते हैं मन युरीदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। कामयाबी इसका नाम है। एक नशे वाला नशे से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपनी जमीने न्याज को झुका दे, समझो ये इंसान कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चों से पूछो तुम्हारा आइडियल कौन है, तुम किसको फॉलो करते हो? तो कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेगा, कोई किसी फिल्मी स्टार का नाम लेगा। आप अपनी बच्चियों से पूछो आप किसको फॉलो करती हो, तो बच्चियां कोई टेनिस खिलाड़ी का नाम लेंगी, कोई किसी एक्ट्रेस का नाम लेंगी, कोई किसी हीरोइन का नाम लेंगी। मैं अपने नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, मैं अपने नौजवानों से पूछता हूं आखिर वजह क्या है? आपके बच्चे अबू बकर का नाम क्यों नहीं लेते? आपके बच्चे उमर का नाम क्यों नहीं लेते? आपके बच्चों का आइडियल उस्मान क्यों नहीं है? आपके बच्चियों का आइडियल हजरत अली की जात क्यों नहीं है? आपकी बच्चियों की आइडियल हजरत खदीजा क्यों नहीं है? आपकी बच्चियों की आइडियल हजरत आयशा की जात क्यों नहीं है? होना तो ये चाहिए कि आपकी बच्ची से जब पूछा जाए बेटी कैसे बनना चाहती हो, तो आपकी बच्ची बबांगे दोहर ये बात कहे अब्बा जान मैं फातिमा की कनीज बनना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत फातिमा जैसा किरदार अपनाना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये कब मुमकिन होगा? ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब उसने हजरत फातिमा की सीरत पढ़ी होगी, उनका किरदार पढ़ा होगा, उनकी ज़बाने उम्री पढ़ी होगी, उनकी जिंदगी का मुताला किया होगा। जिसे पता ही नहीं है फातिमा कैसे गुजारती थी दिनों रात, जिसे पता ही नहीं है फातिमा की जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था। चक्की पीसा करती थी, आटा पीसा करती थी, बच्चों को दूध पिलाया करती थी, एक वक्त की नमाज तो कज़ा हो जाती। मैंने किताबों में पढ़ा है आकाए करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबसे ज्यादा अगर मुशाबे किसी की जात थी तो वो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जाते गिरामी थी। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब में इगासतुल गौस के अंदर लिखते हैं, आप बयान फरमाते हैं अल्लाह ने औरतों में अगर गौसियत कुबरा किसी को अता फरमाई है, औरतों में अगर सबसे बड़ा गौस का मर्तबा अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो नबी की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा को अता फरमाया। बेशक बेशक हक है। मगर ना हमें अपने बच्चों को ना दीन सिखाना है,
न खुद दीन पर अमल करना है, हमें ओबाशों की तरह, अय्याशों की तरह, जुआरियों की तरह, सटियारियों की तरह हमें गली कूचों के चक्कर लगाने हैं। कभी चौराहे पे खड़े हैं, कभी चौराहे पे खड़े हैं। ऐ नादान नौजवान, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने तुझे चौराहों पे खड़ा होने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने तुझे दुनिया में जो बेहतरीन जवानी और हुस्न शबाब अता फरमाया है, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए रब ने तुझे जमीन पर भेजा है। मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, हर शख्स से अल्लाह की बारगाह से 6 सवाल किए जाएंगे। इन 6 सवालों का जवाब जब तक इंसान नहीं दे देगा, अल्लाह की बारगाह से एक सूत के बराबर भी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हीं सवालों में से पहला सवाल ये होगा, अव्वलु मन युहासबु फिद दुनिया अस्सलात। अल्लाह इरशाद फरमाए, नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अव्वलु मन युहासबु यौमल क़ियामती अस्सलात। आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से जो अल्लाह का होगा वो ये होगा, तूने नमाज पढ़ी थी या ना पढ़ी थी? अल्लाह अल्लाह। आप गौर तो करें, इस्लाम 5 अरकानों का नाम है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बुनियल इस्लाम वाला खम। आपने हदीस बारहा उलमा मुफ्तियान इकराम के ज़बानी सुनी है, मैं तफसील में नहीं जाता। पहली चीज है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं पढ़ोगे तो शरीयत का कोई कानून, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन आपके ऊपर आयद नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। आपके ऊपर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होगा। कानून कब लागू होता है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेते हैं, तब आपके ऊपर शरीयत का कानून नाफिज होता है, शरीयत आपके ऊपर लागू होती है। तो शरीयत ने कहा पहले मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ने के बाद तमाम माबूदाने बातिला का इनकार कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हम किसी और की परस्तिश नहीं करेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे, अगर इबादत करेंगे तो तेरी करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत की जाएगी तो तेरी की जाएगी, मदद मांगी जाएगी तो तुझसे मांगी जाएगी। ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाना, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर गामजर रखना। तो मेरे भाई बात गौर करने की है, सबसे पहले हमने कलमे का कलमा पढ़कर माबूदाने बातिला, दुनिया के तमाम माबूदों का इनकार कर दिया कि अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत ना की जाएगी और ना कोई जात ऐसी है कि जिसकी इबादत की जाए। इसलिए कि कायनात में अल्लाह के अलावा हर चीज मखलूक है और जो मखलूक है वो खुदा नहीं हो सकती। इसलिए कि खुदा को न किसी ने पैदा किया है, न वो किसी को पैदा करता है, न उसने किसी से निकाह किया है, न उसकी औलादें हैं, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। अल्लाह का कलाम कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मुस्तफ़ा आप अपने गुलामों से कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो किसी से जना गया है। तो कुरान तो हमसे कह रहा है अल्लाह उस ज़ाते गिरामी का नाम है जिसको किसी ने पैदा न किया हो, और दुनिया के सारे माबूद ऐसे हैं जिसको किसी न किसी ने जरूर पैदा किया है, किसी ने हाथों से बनाया है, किसी ने सांचे में ढाल के बनाया है, किसी ने किसी के अंदर ताकत देखी उसे अपना माबूद समझ लिया, किसी ने किसी के अंदर पावर देखी उसे अपना माबूद समझ लिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में अपने महबूब के लिए कहा, इसलिए कि सूरज का पलटाना, लोगों के ज़हन में ये बात ना आ जाए कि जो सूरज को लौटा दे वही खुदा होता है, जो चांद के टुकड़े कर दे उसी का नाम खुदा है। इसीलिए रब ने अपने महबूब से कहा है, ऐ मेरे महबूब अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं खुदा नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि लोग खुदा ना कहे और जो आपके चाहने वाले हैं वो खुदा से जुदा ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो
तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो कलमे का मतलब किसी को इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तेरी ही जात है इबादत के लायक, जो हर चीज से पाक है, हर ऐब से पाक है, जमीन और जमान से पाक है, मकान से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। उसी का नाम तो खुदा है जो बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने तक बगैर खिलाए पिलाए रखता है। उसी का नाम तो खुदा है जो अंधेरे के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, समंदर के अंदर 3-3 तारीकियों में 40 दिन तक जिंदा रखता है। उसी को तो हम खुदा कहते हैं, उसी को तो माबूद कहते हैं, जो हवाओं का कादिर है, जो आसमानों पर कादिर है, जिसकी खुदाई हर शय को मुहीत है। उसी रब का नाम तो खुदा है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की परस्तिश करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। तो जैसे ही हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो प्रैक्टिकली तौर पर उसके बाद फौरन हुक्म हुआ। कुरान वो हदीस पाक है, इकामिस सला, आका ने इरशाद फरमा दिया कलमे के बाद सबसे पहले आप नमाज पढ़ोगे। नमाज ये प्रैक्टिकल है, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने कलमे में कहा था तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। देख, हमने तेरे सामने अपनी जबी को झुकाकर, अपने सर को झुकाकर अमली तौर पर दिखा दिया है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से गाफिल है तो वो नमाज है, नमाज से दूर है। मैं कहता हूं आप एक मर्तबा नमाज पढ़कर देखो, आप एक मर्तबा नमाज पढ़कर देखो, आप एक मर्तबा मस्जिदों में जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ के देखो। कुरान अल्लाह का कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। कुरान कह रहा है नमाज पढ़ोगे बेहयाई से रुक जाओगे, नमाज पढ़ोगे बुरी बातों से रुक जाओगे, नमाज पढ़ोगे शरीयत के खिलाफ उठने वाली बातों से बच जाओगे। इसलिए नमाज पढ़ो ताकि तुम राहे रास्त पर आ जाओ, नमाज पढ़ो ताकि मुस्तफा की आंखों को ठंडक मिले, नमाज पढ़ो ताकि रब तुमसे राजी हो जाए, नमाज पढ़ो ताकि कयामत में जब अल्लाह तुमसे पहला सवाल करे कि मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी खूबसूरत जबानी दी थी, बता तूने नमाज पढ़ी या ना पढ़ी, मेरी इबादत की या ना की। अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर पहले सवाल में कामयाब हो गए तो हर जगह कामयाब रहोगे, और पहले ही सवाल में हम अगर नाकाम रहे तो फिर आगे के सवालात का हमसे जवाब न बन पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था 6 सवाल हर बंदे से होंगे, उनमें पहला सवाल नमाज का होगा। बस आखिरी बात बता रहा हूं, कुछ काम की बातें मसले मसाइल की बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से एक सवाल ये जरूर करेगा, नमाज के बाद ये सवाल जरूर होगा हर बंदे से, कोई इससे बच नहीं सकता। मेरे बंदे, तूने जवानी किस अंदाज में कैसे और कहां गुजारी? ये सवाल हर बंदे से अल्लाह फरमाएगा, तूने जवानी कहां गुजारी? जिम करके बॉडी बनाने वाले नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने सिर्फ जिम करने के लिए बॉडी या आपका खूबसूरत जिस्म आपको अता नहीं फरमाया है। अल्लाह ने आपको बेहतरीन जवानी, खूबसूरत चेहरा, ताकतवर जिस्म इसलिए नहीं दिया है कि इसका इस्तेमाल गलत तौर पर किया जाए। आपसे सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, तो आप क्या कहोगे? स्कूल के टाइम में स्कूल के गेट पर खड़े होकर लड़कियां ताकने में जवानी गुजारी? क्या कहोगे? लूडो खेलने में जबानी गुजारी? अभी रमजान आने वाला है, नौजवानों की हालत देखिएगा, सहरी खाने के बाद हर एक के हाथ में बैडमिंटन होता है, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है और अपने रोजे को मकरू करते हैं। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने इतना खूबसूरत महीना तुझे अता फरमाया है तो क्यों ना इस महीने में दुरूद पढ़कर नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश कर दे, क्यों ना अपनी कज़ा नमाज़ें इस मुकद्दस महीने में अदा कर ले, ताकि तू अल्लाह के अज़ाब से भी बच सके और रब की खुशनुदी तुझको हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना,
अल्लाह पूछेगा बता जवानी कहाँ गुजारी, तो जवान कहेगा मौला सट्टा खेल रहा था जवानी उसमें गुजारी। कोई कहेगा शराब पी रहा था जवानी उसमें गुजारी। कोई कहेगा मैं गाने सुन रहा था, फिल्में देख रहा था। कान में लीड लगाकर गाने सुनने वालों मेरे नौजवानों सुनो, आज मैं आपको सबक देकर जा रहा हूँ, दर्स देकर जा रहा हूँ। अगर आज भी आपने अपने मुआशरे को चेंज नहीं किया, आज भी आपने अपने जहन को चेंज नहीं किया, आज भी आपके दिल में नबी की मोहब्बत और इस्लाम का जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो हमसे ज्यादा बेगैरत कौम कोई नहीं हो सकती। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका का बयान है, आप फरमाते हैं मैदान हश्र कायम होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं कब्रों से उठने के मुख्तलिफ अंदाज होंगे। किसी की कब्र के पास सवारी खड़ी होगी, फरिश्ते मुंतसिर होंगे, उसे कब्र से उठाएंगे, सवारी पे बिठाएंगे और इज्जत और एहतराम के साथ अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। कुछ इंसानों के साथ फरिश्ते पैदल पैदल जा रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको फरिश्ते कब्र से उठाएंगे, टांग पकड़ेंगे, मुंह के बल घसीटते हुए अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी कब्रों से उठेंगे मगर उनकी शक्लें इंसान जैसी नहीं होंगी। अल्लाह ने इंसानी शक्ल को सुअर की शक्ल में तब्दील फरमा दिया है, उनकी शक्लें सुअर जैसी होंगी और फरिश्ते उन्हें घसीट कर ले जा रहे होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं कुछ लोगों को कब्र से उठाया जाएगा, उनकी शक्लें बंदरों की तरह होंगी, घसीटते हुए ले जाएंगे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में। आपको मालूम है ये बंदरों की शक्ल वाले कौन लोग हैं, सुअर की शक्ल वाले ये कौन लोग हैं आप जानते हैं? मुस्तफा का फरमान है जो सूद खाता होगा उसकी शक्ल सुअर की कर दी जाएगी, सुअर की शक्ल में मैदान हश्र में उसको उठाया जाएगा, घसीटते हुए फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। और जो इंसान कानों में लीड लगाकर नंगे नाच देखता होगा, गाने सुनता होगा, मुस्तफा फरमाते हैं उस इंसान की शक्ल को अल्लाह बंदर की शक्ल बना के अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। आज हमारा नौजवान इस्लाम को हंसी मजाक समझ रहा है, खेल समझ रहा है। मेरे भाई अद्दीन युस्रुन, ये दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना दिया है, जितना तुमने समझ लिया है। ये दीन इतना मुश्किल नहीं है, दीन आसान था, आसान है, कयामत तक आसान रहेगा। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, अद्दीन युस्रुन, दीन आसानी का नाम है। कुरान करीम में है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। नूरुल अनवार के अंदर शायर ने कहा है इदश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुम बैन युसरैनी इदा फक्करतहु फफरा। वो कहते हैं जब मुश्किलें आए तो सूरह अलम नशरा का मुताला किया कर, सूरह अलम नशरा को पढ़ा कर, इसलिए कि अलम नशरा में लिखा है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब तू ये पढ़ेगा तो खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद या रसूल। मेरे बाद हुजूर सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला नक्शबंदी तशरीफ फरमा है, वो भी अपने नासिहाना कलिमात से आपको नवाजेंगे। आखिर में कुछ चंद मसाइल, कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूं। एक तो ये मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, कहाँ जा रहे हो भाई? जाने दो, जो जा रहा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मेरे भाई ये दीनी मजलिस है, इसको रोकने के लिए पूरी पावर का इंतज़ाम किया गया होगा। शैतान ने सारे चेले चपाटे जितने भी उसके गुरु घंटाल हैं सबको लगा दिया होगा, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। मगर मोहम्मद का गुलाम कहाँ रुका करता है।
बेशक। मोहम्मद का दीवाना कहाँ रुका करता है। तो मेरे नौजवानों से एक मसला जहन में रखो, ये आपके मतलब का है इसलिए बता के जा रहा हूँ। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं अगर किसी ने बगैर पानी ढेले के पेशाब कर लिया तो वो नापाक हो गया, अब ना नमाज पढ़ सकता है ना कुरान पढ़ सकता है। हमारे नौजवानों के जहन में ये बातें हैं। बहुत सारे नौजवान समझते हैं घुटना खुलने से वुजू टूट जाता है, फिल्म देखने से वुजू टूट जाता है, गुटखा खाने बीड़ी पीने से वुजू टूट जाता है। बहुत सारे नौजवानों के जहन में ये बात है। हमारी माँ और बहनें समझती हैं बच्चे को दूध पिला दिया तो वुजू टूट गया। हमारी माँ और बहनें समझती हैं बच्चे को इस्तिंजा करा दिया, उसने टट्टी कर दी थी तो वुजू टूट गया। मेरे भाई इन सारी चीजों से वुजू नहीं टूटता है, इन सारी चीजों से वुजू नहीं टूटता है। जो हमारे जहन में बात है कि पेशाब बगैर पानी या ढेले के कर लिया तो हम नापाक हो गए, कोई मुसलमान नापाक नहीं होता है। मेरे भाई अगर आपने बगैर ढेले बगैर पानी के इस्तिंजा कर लिया है तो आप अपने घर आइए, आने के बाद आप अपना अंडरवियर उतार दीजिए जिसमें पेशाब के कतरे लग गए थे, पेशाब की जगह को धो लीजिए, दूसरा नेकर पहन लीजिए, तहमद बांधिए, लुंगी बांधिए, पजामा पहनिए, शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, आप पाक हैं। वुजू करिए, मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई। तो कोई माशाअल्लाह, इंसान नापाक नहीं होता है। दूसरी बात और बता दूं, ये जो हमारे जिम्मे में कज़ा नमाजें हैं इनको अदा कीजिए, ये खत्म नहीं हुई है, ये ऐसा कर्जा है कि अभी मुआफ नहीं हुआ है, क़यामत के दिन भी हमसे सवाल होगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ये रिवायत मरवी है, अबू नुआइम अस्फहानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर ये रिवायत नकल फरमाई है। अबू बकर कहते हैं जिसके फर्ज पूरे नहीं उसकी नफिल नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। नफिल नमाज, जोहर में 2 नफिल, असर से पहले की 4 सुन्नतें, मगरिब के बाद के 2 नफिल, इशा से पहले की 4 सुन्नतें, इशा के बाद के 4 नफिल, ये कबूल नहीं है जब तक कि आपकी कज़ा नमाजें आपके जिम्मे में है पूरी नहीं होंगी। नफिल नमाज चाहे शबे बरात में पढ़े, चाहे शबे कद्र में पढ़े, चाहे रमजान में पढ़े, चाहे आशुरा की रात में पढ़े, चाहे मुहर्रम में पढ़े, चाहे कहीं भी नफिल नमाज पढ़े, जब तक फर्ज पूरे नहीं होंगे नफिल नमाज आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। अल्लाह, बात समझ में आ रही है आपके? तो करना क्या है? लड़का कब बालिग होता है? 15 साल में। कितने साल में? जल्दी से बोलो, खत्म कर रहा हूं बात। सैयद साहब की भी बातें सुननी। कितने साल में? 15 साल में। अब 15 साल के बाद अगर कोई शख्स 25 का है या 30 का है या 35 का या 40 का है, वो अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अंदाजा लगा ले। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 25 साल का 15 साल में बालिग हुआ तो शरीयत का कानून मेरे ऊपर कितने साल से लागू है? जल्द से बोलो। 15 साल से, जब मैं 15 साल का था तभी से लागू हो गया। कितने दिन तक? 10 साल तक। 25 साल का हो गया। अब मैंने अपनी जिंदगी का एनालिसिस किया, तज्जिया किया, उसको देखा तो मैंने अंदाजा लगाया गालिबन अगर मेरी सारी नमाजें लगाई जाएं तो 10 साल में कम से कम 7 साल की तो छूटी हूं। ये अंदाजा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिसाल समझ में आ रही है आपके? 7 साल की छूटी होंगी। आप अपने अपनी उम्र के हिसाब से लगा लेना। अब 7 साल की नमाजें आपकी छूटी, आज से तौबा कर लो और तौबा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके कज़ा नमाजें शुरू कर दो। तुम पर न कोई बोझ पड़ेगा न वजन पड़ेगा, नमाजें भी पूरी होंगी और अल्लाह तुम्हारी गलतियां भी मुआफ फरमा देगा। तरीका क्या इख्तियार करोगे? तरीका ये इख्तियार आज से नियत कर लो। 7 साल की नमाज कज़ा है, 7 साल तक बिला नागा हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा अदा करते रहो, तुम्हारी नमाजें पूरी हो जाएंगी। तरीका क्या है? फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो 2 सुन्नतों के बाद टाइम मिले तो 2 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। कोई ज्यादा है मेहनत का काम? जल्दी बोलो। ज़ोहर में नमाज पढ़ने जाओ तो आखिर के 2 नफिल छोड़ दो, उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। असर की नमाज पढ़ने जाओ तो असर की 4 सुन्नतें पहले वाली छोड़ दो, वो कबूल नहीं है, आप उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। मगर
शरीफ की पढ़ने जाओ तो मगरिब की नमाज में जो नफिल आखिर में पढ़े जाते हैं उन्हें छोड़ दो, उनकी जगह 3 फर्ज पढ़ लो। ईशा में पढ़ने जाओ तो ईशा में पहले की 4 सुन्नतों की जगह 4 फर्ज, आखिर के 4 नफिलों की जगह 3 वित्र कज़ा के पढ़ लो। बताओ मुसलमानों, नमाजें उतनी ही है, कज़ा भी हो रही है अदा और अदा भी अदा हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे बात समझ में आ रही है? मैं अपनी तकरीर के जौहर या अपनी मतलब काबिलियत छाड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा दीनी इस्लामी भाई हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं नहीं देख सकता कि कोई मतलब आपको आग में डाल दिया जाए, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। मैं ये चाहता हूं अगर अल्लाह मुझे जन्नत दे तो मेरे साथ मेरा भाई भी जन्नत में जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि किसी को अज़ाब ना मिले, ना कब्र के अंदर ना जहन्नम के अंदर। अल्लाह अपने महबूब की तमाम उम्मत पर करम फरमाकर उनकी बख्शिश फरमाकर जन्नत अता फरमाए। तो मेरे भाई इतनी बात तो क्लियर हो गई। अरे हुई या नहीं? जल्दी बोल दो, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हुई या नहीं? ये एक ही हाथ उठा है इतने में। मैं ज्यादा ना हाथ उठवाने वाला, ना नारे लगवाने वाला, ना सुभान अल्लाह कहलवाने वाला हूं। मैं तो ये जब बात आ गई तो बता रहा हूं। कोई नारा लगाए सुभान अल्लाह कहे उसकी मर्जी, नारा लगाए उसकी मर्जी। मुझे अपनी बात तुम तक पहुंचानी है। ये वो फूल है, ये वो खुशबू है जिस तक पहुंच जाएगी वो खुद ब खुद महक जाएगा। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की कि खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। जब खुशबू में दम होगा तो इंसान खुद कहेगा क्या ही बेहतरीन खुशबू है। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई अब सवाल ये है नियत कैसे करें क़ज़ाए उम्री की? नियत का तरीका क्या है? इसमें भी हमें बहुत सारा डिस्काउंट मिला हुआ है, तफसील में इंशाल्लाह बताऊंगा कभी मौका मिला। बहरहाल नमाज की नियत बताए देता हूं कि आपकी क़ज़ा नमाजें पूरी करना है, कैसे करना है। हर नमाज में ये नियत करनी है। नियत की मैंने मिसाल के तौर पे फजर के 2 फर्ज हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के जो सबसे पहले क़ज़ा हुए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। जोहर में आए तो भी ऐसे ही नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर जो सबसे पहले क़ज़ा हुए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर फर्ज नमाज की नियत में जो सबसे पहले जल्दी बोलो क़ज़ा हुए। अब ये पहले दिन के हो गए, दूसरे दिन कौन सी नियत करें? हर दिन की अलग अलग होगी तो कहते ना हर दिन में यही नियत होगी। बात समझ में आ रही है? जब तक 7 साल की क़ज़ा नमाजें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक यही नियत होती रहेगी जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, यही कहते रहना। अब हदीस पाक सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी इंसान के जिम्मे में 7 साल की नमाजें हैं और वो 7 साल से पहले इंतकाल कर गया, 2 साल की पढ़ पाई थी, 5 साल की बाकी थी, तो क्या अल्लाह उन 5 साल की नमाजों का हिसाब लेगा? तो नबी की हदीस बताती है निय्यतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। तुमने नियत की है कि नमाजें मुकम्मल करेंगे, लिहाजा जो 5 साल की बाकी है अल्लाह अपने फजल से उनको मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ गई आपके? तो नमाज को जल्दी बोलो नहीं छोड़ना है, हर हाल में नमाज पढ़नी है, कैसे ही परेशानी हो, कैसी ही मुश्किल हो। अरे तारीख आपने असल में दीन पढ़ा कहाँ है? आपको फुर्सत नहीं है रिक्शा चलाने से, अपने बच्चों को चाय के होटल पे 200-200 रुपए कमाने के लिए भेजने के लिए आपके पास कहाँ फुर्सत है? हमारी माँ बहनों के पास दरवाजे पे बैठ जाती है मस्जिद के गेट पर उस आखिरी नमाजी के इंतजार में कि वो निकलेगा तो 10 का नोट मुझे देकर जाएगा। जिस कौम के बच्चों और माओं का और बहनों का यह आलम हो, उस मुआशरे को कौन मुतशक्किल कर सकता है? उस मुआशरे को कौन तरक्की दे सकता है? तरक्की जब ही मिलेगी जब हम मज़हब इस्लाम को फॉलो कर लेंगे, माँ बेटियों की इज्जत समझेंगे, अपनी औलाद को दीन सिखाएंगे। अंतुमुल आलाउन का ताज अल्लाह आपको अता फरमाए। बेशक बेशक। मगर जब तक हम अपनी कौम को नहीं बदलेंगे,
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान कहता है जब तक कि कौम अपने आप को नहीं बदलेगी अल्लाह भी किसी कौम को नहीं बदलेगा। दूसरी जगह रब फरमाता है मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगो जो परेशानियां तुम पर आ रही हैं ये इन परेशानियों का जिम्मेदार कोई नहीं, इनके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये आपकी करतूतों का और आमाल का नतीजा। जी तो ये न कहे कि मुसीबत हम पे क्यों आ रही है, भाई हमारे आमाल तो देखें। हमने शरीयत के मुताबिक हमने अपने आप को नहीं ढाला। एक होती है शरीयत, एक होती है तबीयत। हम शरीयत पर कम, आखिरी जुमला कह रहा हूं गौर से सुनिएगा, शरीयत पर कम तबीयत पर ज्यादा अमल करते हैं। किस पर? तबीयत पर ज्यादा हमारा अमल है, शरीयत पर अमल नहीं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल जावेद मिसालें हैं आपकी निगाहों के सामने हर वक्त हैं। आपने मिसाल के तौर पर आज जुमे की नमाज पढ़ी, जल्दी से बोलो, पढ़ी, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ी, नहीं पढ़ी, बाज ने पढ़ी, बाज ने नहीं पढ़ी। फिर किसी के दिल ने चाहा कि मगरिब का टाइम है, चलो मगरिब की पढ़ लेते हैं, तो उसने मगरिब की पढ़ ली, असर की छोड़ दी। मगरिब में दिल का चाहा तो मगरिब की पढ़ ली। अब मैं आपसे पूछता हूं ये जो मगरिब पढ़ने गया ये शरीयत के मुताबिक गया या तबीयत के मुताबिक? तबीयत के मुताबिक। क्यों? इसलिए कि शरीयत के मुताबिक जाता तो असर भी पढ़ता, मगरिब भी पढ़ता, इशा भी पढ़ता। तबीयत जो कह रही है वो कर रहा है। आजकल का हमारा बुजुर्ग कहता है उससे दाढ़ी रख लो तो कहता उम्रा कर आऊं हजरत तब दाढ़ी रखूंगा, बच्चों की शादी से निपट जाऊं तब दाढ़ी रखूंगा। तो मैं कहता हूं तू शरीयत पर नहीं तबीयत पर अमल कर रहा है। और जब तक हम तबीयत पर अमल करते रहेंगे कामयाबी तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। जिस दिन हमने तबीयत को छोड़कर शरीयत को अपने सर का ताज बना लिया सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकी रहेगी मेरे भाई। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, ये जो मदारिस इस्लामिया है ये हमारे इस्लाम की रूह है, स्पिरिट हैं, ये उसकी बुनियादें हैं, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। इन अकेडमी को, इन मदारिस इस्लामिया को जो हमारे गली कूचों में खुले हुए हैं इन्हें मजबूत करने की जरूरत है, तालीम हासिल करने की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। आज कोई भी पकड़ के आपसे किसी का भी नारा बुलवा लेता है और आप बोल देते हो, चूंकि आपको अपनी जान प्यारी है। सहाबा से पूछो, बिलाल से पूछो, हजरत खब्बाब से पूछो। आपने अभी हजरत मुजीब साहब क़िबला से आपने बयान में सुना, सुहैब रूमी से पूछो, उन्होंने कितने लोगों ने कोशिश की नारा बदलवाने की मगर ना। जो एक मर्तबा मोहम्मद के हाथ पर अपने आप को बेच चुका है उस गुलाम को दुनिया की कोई ताकत न कोई दौलत खरीद सकी है और न कयामत तक खरीद पाएगी। बेशक। इसीलिए बरेली के मुफ्ती आलम हिंद ने जब इंदिरा गांधी का जमाना था, नसबंदी का दौर था, लोग डर की वजह से फतवा नहीं दे रहे थे, मगर आशिक आला हजरत इमाम अहमद रजा का ये बेटा उस वक्त भी नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा था और फतवा दे रहा था कि लोगों सुनो, नसबंदी कराना हराम है। जो दीन से मोहब्बत करते हैं, दीन से जिन्हें इश्क है, प्यार है, वो किसी से नहीं डरते। जो आशिक होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो अल्लाह के अलावा किसी से मत डरो। दो बातों में आखिरी बात, खालिद का नाम सुना होगा, खालिद इब्ने वलीद, चेचक के दाग वाला ये इंसान जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है। एक जमाना ऐसा था कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा हासिल किए हुए था। जहां खालिद फौज लेकर चले जाते दुश्मन की मजाल कि वो जीत कर चला जाता, हजरत खालिद इब्ने वलीद को फतेह हासिल होती। यहूदी, ईसाई, मजूसी, आतिश परस्त
बड़े परेशान, क्या किया जाए। एक मजमे का इनेकाद किया गया, एक महफिल का इनेकाद किया, पादरियों ने सबको इकट्ठा किया, 7 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ, 7 लाख यहूद नसारा इकट्ठा हो गए और सबका यही था कि इस्लाम को मिटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। ये खबर खालिद को भी पहुंच गई। खालिद निहत्ते बगैर तलवार तीर लिए हुए, सादा लिबास टोपी लगा के उनके 7 लाख के मजमे में जाकर बैठ गए। अब बड़ा जो पादरी इमाम था उसने कहा, लोगों अपने अपने मशवरे दो। हर एक ने मशवरा दिया कि इस्लाम को मिटाना है तो मुसलमानों को दौलत से ख़रीद लो, लड़कियों से ख़रीद लो, इससे ख़रीद लो, उससे ख़रीद लो। सब ने कहा नहीं, ये पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, इन पर कोई अमल नहीं करेगा। मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, न दौलत से ख़रीदे जाते हैं, न हुस्न ज़ेबाइश से ख़रीदे जाते हैं। जिसकी निगाहों में मोहम्मद अरबी का हुस्न हो, दुनिया की कोई हुस्न उसकी निगाहों में चढ़ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई कैसे ही इस्लाम को हासिल नहीं। एक शख्स खड़ा हुआ, बड़ा कमजोर सा नहीं सा, उसने कहा, साहब अगर मैं बहुत छोटा हूं मगर मुझे समझ में आ रहा, अगर इस पर अमल हो जाए तो कामयाबी मिल सकती। कहा बोलो, हर एक को हक है बोलने का। तो कहने लगा, भाई मेरा इरादा ये है कि मैंने जो एनालिसिस किया, तजजिया किया, मैंने जो माहौल को देखा तो मुझको ये समझ आया कि खालिद नाम का एक शख्स है मुसलमानों में, जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है, जिसके नबी ने उससे कह दिया है कि तुझे कोई शहीद नहीं कर सकता। वो कपड़े उतार के नंगे बदन, दोनों हाथों में तलवार लेके दुश्मनों के हलके में घुस जाता है, सफों की सफाया कर देता है। उसको खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। बड़ा पादरी था, बड़ा इमाम था। बात समझ में आई कि यार बात तो तेरी बड़ी पेटेंट है, अच्छी है। उसने कहा ठीक है, इसी पर अमल किया जाएगा। अब उसी महफिल में खालिद भी बैठे हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आखिरी जैसे हमारे मजलिस के जो सरपरस्त हैं सैयद जावेद मियाँ जी खड़े हों शुक्रिया अदा करने के लिए, ये कायदे इस्लास कारी अफसार साहब खड़े हों कि साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अच्छा ताउन किया। तो इसी तरीके से बड़ा पादरी खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ तो वो कपकपाने लगा, उसके माथे पे पसीना आ गया, होंठ कपकपाने लगे, जबान में लुकनत आ गई। तो लोगों ने कहा, यार आप तो हमारे बड़े इमाम हो, आपकी तो फसाहत और बलागत के हम कसीदे पढ़ते हैं, आप क्यों डर रहे हैं? तो उसने एक जुमला कहा था, नौजवानों अगर बात अच्छी लगे तो मैं आपसे नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहने का, बात अच्छी लगे तो दिल की तख्तियों पर हमेशा के लिए इसको नोट कर लेना। उसने पादरियों के इमाम ने कहा था, मेरे ऊपर जो कपकपी तारी है इसका सबब यह है कि 7 लाख के मजमे में कोई मुसलमान बैठा हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुसलमान बैठा हुआ है। इस 7 लाख के मजमे के अंदर कोई मुसलमान बैठा है। इतना सुन्नत था, यहूदी नसारा सबके ऊपर सन्नाटा तारी हो गया। जिस इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमान को खत्म करने के लिए हम इकट्ठा है, उन्हीं में का कोई बैठा हुआ है। अब बड़ा परेशान लोगों ने कहा कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए, 7 लाख का मजमा है, कैसे ढूंढा जाए मुसलमान कौन है। आजकल जैसे हमारा हाल है, पता ही नहीं चलता सलाम किसको करें किसको ना करें, कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, हमें पता ही नहीं चलता। ना तो दाढ़ियां हैं, ना टोपियां हैं, लिबास एक जैसे हैं, कैसे पता चले कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। उस वक्त में भी यही हालत थी। तो पादरियों के इमाम ने कहा था, उसका तरीका भी मुझे मालूम है, जो मोहम्मद का गुलाम होता है वो मोहम्मद के नाम पर जान तो दे सकता है मगर मोहम्मद की जात पर हर्फ नहीं आने देगा। मैं उसे उसके नबी का वास्ता देता हूं, जहां बैठा हो मोहम्मद के नाम से खड़ा हो जाए। इतना सुनना था। खालिद इब्ने वलीद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। न कोई शिकवा न शिकायत, न माथे पे बल, न घबराहट, न कपकपाहट, मुस्कुराते हुए ये अल्लाह की तलवार, अल्लाह का शेर, नबी की बारगाह का परवरिश याफ्ता खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह अकबर कबीरा, निहत्ता, बगैर तलवार, बगैर तीर, बगैर तरकश के खड़ा हो गया। यहूद नसारा ने जैसे ही खड़े होते हुए देखा, तलवारें म्यान से बाहर निकाल दी, एक लख्त में सर को
तन से जुदा कर दें। मगर पादरियों का इमाम कहता है ठहर जाओ जरा, पूछे तो सही आखिर ये है कौन, इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। पादरियों के इमाम ने कहा तुम ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हें हिम्मत इतनी कहां से आ गई, तुम्हें मिटाने के लिए हम इकट्ठा हैं। तो उस खालिद इब्ने वलीद ने कहा था सुन ले पादरी, जिस खालिद को मिटाने के लिए तुम इकट्ठा हो, मैं वही अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पादरी कांपने लगा, कहने लगा ये बहादुरी, ये ताकत, ये तेरे अंदर तवानाई। तो कहा ये सब मेरे महबूब का करम है, ये सब कुरान का फरमान है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरोगे। बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये बात हो गई तो अब वो पादरी कहने लगा मैंने समझ लिया इस्लाम मजहब कितना अच्छा है और उसके फॉलो करने वाले कितने अच्छे हैं। मैंने तेरी बहादुरी का अंदाजा लगाया, मैंने तेरी जात को देखा है। जब मैं तुझसे मुतासिर हो गया, जबकि तू अपने नबी का गुलाम है, जब तेरा आलम ये है तो तेरे नबी का आलम क्या होगा। खालिद हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर ले। खालिद ने हाथ बढ़ाया और कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब खालिद के हाथ पर उस पादरी इमाम ने कलमा पढ़ा तो ये 7 लाख के मजमे से आवाज आई, ऐ हमारे पादरी, जब तू गुमराही पे था तब भी हम तेरे साथ थे, आज जब तूने राहे रास्त इख्तियार कर ली है, कलमा पढ़ लिया है, तो आज भी हम तेरे साथ हैं। 7 लाख के मजमे ने खालिद इब्ने वलीद के हाथ पर इस्लाम कबूल करके अपने इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया, अपने आप को मुसलमान बना। ये थे हमारी जिंदगियां, ये थे हमारे किरदार। आज हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हमारे किरदार कैसे, हम कैसी जिंदगियां उबाशों जानवरों की तरह गुजारते हैं। बच्चे तो एक जानवर भी पाल लेता है, हम तो मुसलमान हैं, फिर नबी के उम्मती हैं, फिर अल्लाह ने अपना सबसे प्यारा महबूब हमको दिया है। हमारी रहबरी रहनुमाई के लिए कुरान अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मेरे भाई, आजकल बहुत सारे लोग, आखिरी बात, चूंकि ये अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस है तो आजकल बहुत सारे लोग सहाबा के नाम पर किसी न किसी सहाबी को गाली देते हैं। कभी हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं, कभी किसी को बुरा कहते हैं। मेरी बात कान कल सुन लो, सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को कोई बुरा नहीं करेगा, को कहेगा कुल्लुहुम अदूल। मेरे आका फरमाते मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, सिका हैं, इनसे अल्लाह राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे जन्नत का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी सहाबी की शान में नाज़ेबा कलमात कहने से पहले 1000 मर्तबा, लाख मर्तबा गौर कर लेना कि सहाबी कहते किसे हैं। जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी कहलाता है। दुनिया के सारे गौसो कुतुब अब्दाल एक परले में रख दिए जाएं और नबी का अदना सहाबी एक परले में रख दिया जाए, फिर भी उस सहाबी का मुकाबला दुनिया के सारे गौसो कुतुब अब्दाल नहीं कर सकते। ये मकाम है सहाबी। मगर आजकल भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। कोई अली के नाम पर भौंकता है कि अली को अफजल बताए पड़ा है, कोई अबू बकर के बारे में भौंक रहा है, कोई उस्मान गनी के बारे में भौंक रहा है। भौंकने वाले भौंकते हैं। एक बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखना, अपना अकीदा मजबूत रखना। मेरे मुस्तफ़ा ने उस इंसान की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई थी जिसने उस्मान गनी को गाली दी थी। जो मुस्तफ़ा को गाली दे, मुस्तफ़ा के सहाबा को गाली दे, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वो न हम उसे मुसलमान मानते हैं, न हम उसे दीन वाला मानते हैं। बेशक बेशक हक है हजरत।
मुसलमान वही है जो सहाबा का फरमा बरदार है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी के तमाम सहाबा को इज्जत की निगाह से देखता है, उन्हें अपने सर का ताज समझता है। ये अलग बात है, किसी की शान अफजल है, किसी की औला है, कोई आला है, कोई किसी किस्म पर फायदा, ये तो रसूलों की भी हालत है। कुरान ने कहा तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह कुरान में कहता है हमने बास रसूलों को बास पर फजीलत दी है। तो मेरे भाई सैयदना अबू बकर की शान ये है कि नबी के बाद सबसे अफजल मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है, सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। और जो क्या कहते हैं हजरत उमर है, हजरत उस्मान, हजरत अली, जो तरतीब खुलफाए राशिदीन की है वही उनकी फजीलत की भी है, उनके मर्तबे की भी है। लिहाजा हमें इसी अकीदे पे कायम रहते हुए तमाम सहाबा की इज्जत करनी है, उनकी शान में नसेबा कलमात नहीं कहना है, वरना ईमान खतरे में पड़ जाएगा, मुनाफिक कहलाओगे। बहुत सारे लोग किस्म किस्म की बातें करते हैं, लिहाजा उन लोगों से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह ताला मुझे भी अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। अहले बैत ही नबी के घर वाले हैं, इन्हीं के जरिए से इंशाअल्लाह हमारी नैया पार होगी। इसीलिए मुस्तफ़ा ने कुरान को अहले बैत का साथी बताया, सहाबा का साथी नहीं बताया, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे सहाबा खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले क़यामत तक खत्म नहीं होंगे। मेरी नस्ल चलती रहेगी, जब तक ये चलते रहेंगे कुरान इनके साथ रहेगा। तुम इनके दामन को थामना, कुरान को अपने सर का ताज बना लेना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती रहेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।